वेलकम बच्चों, आपका फिर से अनलॉक साइंस में मैं स्वागत करता हूं। आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट कमलेश यादव। बच्चों, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया कि जो हमारे आसपास मैटर्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको हमने बहुत अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझा। आज मैं अपने दूसरे लेक्चर में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। मीन्स हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि डस्टर वॉज सॉलिड, वाटर फिल्ड इन द ग्लास इज लिक्विड, ग्लास इटसेल्फ इज सॉलिड, और जो मैंने बलून के अंदर एयर ब्लो करके फिल किया, आई हैव शोन दैट एयर इज गैस। तो ऑल द मैटर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास जो डिफरेंट टाइप के मैटर्स प्रेजेंट हैं बेटा, उनको ब्रॉडली हम 3 स्टेट्स में देखते हैं। वी फाइंड देम इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, वो हमको दिखते कैसे हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। अभी जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो भी फिजिकल स्टेट हमें किसी भी मैटर की दिखाई देती है, वही उसकी फिजिकल स्टेट कंसीडर की जाती है, ना कि इसके ऊपर या इससे नीचे टेम्परेचर या प्रेशर पर। तो जब जैसे कि ये मार्कर आप देख रहे हैं, अभी इस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये सॉलिड है, तो इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर इसका हम टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें और इसके पार्टिकल्स गैस के फॉर्म में चले जाएं, तो फिर हम कहें कि नहीं ये तो गैस है। नो, हाउ टू डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? whatever the physical state it is having at normal temperature and pressure, जो normal temperature pressure पर उसका physical state हमें दिखता है, वही उसका physical state consider किया जाता है, जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अभी लेटेस्ट डिस्कवरीज के दौरान हमें 2 और स्टेट्स के बारे में पता चला है, जिसके बारे में काफी कुछ आप लोग क्यूरियोसिटी से जानना चाहते होंगे। वो 2 स्टेट और आई हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरे को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेट, दैट इज BEC। इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली हमको क्या समझना है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं, दे आर एग्जिस्टिंग एज सॉलिड और लिक्विड और गैस। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये मार्कर सॉलिड है और वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होती है। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ मैटर है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, ऐसा क्यों है? वाई दिस मार्कर इज सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वाई वाटर इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड वाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो हम जानेंगे। बच्चों, ये 2 जो स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दे आर अंडर डिस्कवरी, दे आर अंडर स्टडी। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी चल रही है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के साथ हमें ये पता चला है कि 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर हो सकते हैं। एक है प्लाज्मा। क्या है ये प्लाज्मा? प्लाज्मा के बारे में स्टडीज से ये पता चला है कि ये गैसेस का आयोनाइज्ड फॉर्म है। व्हाट इज आयोनाइज्ड फॉर्म? जब किसी गैस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो गैस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो हाइड्रोजन गैस विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन प्लस आयंस। तो प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ गैस इन आयोनाइज्ड फॉर्म। तो क्योंकि ये एक आयोनाइज्ड गैस है और क्योंकि इसमें चार्ज है, क्या है बेटा? इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज है। अगर आयन है, आयन इज हैविंग चार्ज, यू नो। तो अगर ये आयोनाइज्ड गैस है और उस पर चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ेगा। ये प्रूव किया गया कि ये जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि एक आयोनाइज्ड गैस होती है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत आसानी से इफेक्टेड होती है ड्यू टू चार्ज ऑन इट। और अगर इसकी प्रॉपर्टी पे देखें तो बिकॉज इट इज अ गैस, दो इट इज हैविंग चार्ज, मींस ये आयोनाइज्ड गैस है,
तो ये इनडेफिनिट शेप रखती है और इनडेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि इसका ना तो शेप डेफिनिट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। बच्चों, जो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर अभी आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बीईसी, इसके बारे में ये पता चला कि ये स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही कम तापमान पर, बहुत लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। और जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इनका मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो इस स्टेट ऑफ मैटर में ये पाया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर एज क्लोज एज दे कैन, एंड दिस एग्जिस्ट एंड दिस हैपेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। तो अभी ये दोनों स्टेट्स के बारे में और डिस्कवरीज चल रही हैं, जो भी डिटेल्स आएंगी हम लोग इसको आगे जानते रहेंगे। लेकिन हमें क्लास 9th में डिटेल में जो स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा पढ़ना है वो है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। व्हाई दे आर डिफरेंट, ये कैसे आपस में डिफरेंट हैं, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा और फिर हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर डायग्राम देखेंगे तो मैं आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा हूं बेटा, जिसमें मैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाऊंगा आपको। इधर देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे सॉलिड्स बनते हैं, हमने पढ़ा कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो इन सॉलिड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर अरेंज्ड very close to each other and this is known as close packing of particles। इसी को हम बोलेंगे रेगुलर क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जो भी सॉलिड्स हमारे आसपास हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं बेटा कि ये जो मेरे हाथ में व्हाइट बोर्ड मार्कर है ये सॉलिड है, तो जिन भी पार्टिकल से मिलकर ये व्हाइट बोर्ड मार्कर बना है वो पार्टिकल्स आपस में एक रेगुलर फिक्स्ड पैटर्न में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो ये ही पार्टिकल लिक्विड स्टेट में लूजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, यानी कि दे आर नॉट एज क्लोज एज दे आर अरेंज्ड इन सॉलिड्स। तो दिस इज, यू कैन से दे आर लूज पैक्ड, यानी कि दे आर पैक्ड लूजली। और अगर हम गैस की बात करें तो गैसियस स्टेट में यही पार्टिकल मैटर के अंदर दे आर फ्रीली मूविंग मीन्स दे आर नॉट पैक्ड इन एनी मैटर। इन गैसियस स्टेट दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रीली, ये बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं। कैसे समझें? अगर हम आपको एक बात ये समझाएं कि अगर हमारे पास, आपको ये मेरे हाथ में एक एबकस है जिसको बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा। इससे मैं आपको अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी भी मैटर में, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि डायग्राम से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब है इसका। अगर आप ये देखें तो जो ये कलर्ड है मेरे पास, आप देखिए ये रेड, येलो और ग्रीन, इनको अगर मैं मूव करना चाहूं ताकत लगा के तो ये मूव नहीं हो रहे हैं नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये जितना क्लोज आपस में हो सकते थे उतना क्लोज हो चुके हैं। और देखो इनका अरेंजमेंट कितना क्लियर है बेटा। इसी तरीके से किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये मैं ग्रीन वालों को ऊपर ले जा रहा हूं। आप देखिए तो ये जो ग्रीन वाले हैं वो उनसे अलग हो गए और येलो और ग्रीन के बीच में क्या आ गया? स्पेस। तो इसको हम कहेंगे कि दे आर लूजली पैक्ड बिकॉज उनके बीच में स्पेस दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो लिक्विड्स में बिकॉज दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तो वी कैन से कि दे आर लूजली पैक्ड। लाइक सॉलिड्स दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। इसलिए लिक्विड के अंदर उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉसिबल होता है।
बट आप सॉलिड में देखिए तो दे आर अरेंज लाइक दिस। अब इनके पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मिनिमम स्पेस है। जितना मिनिमाइज स्पेस ये कर सकते थे एक दूसरे की क्लोज पैकिंग से, ऑलरेडी दे हैव डन। गैसेस में वो इसके अंदर से निकल सकते हैं, ये दीज कैन मूव आउटसाइड। अगर मेरे पास ये बलून है, इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, अब मैंने इस बलून को यहां जब फाड़ा, देखिए निकल गया, इसमें से सारी हवा गई, सारा एयर गया, ऑल द पार्टिकल्स फिल्ड इन दैट बलून गोज अवे। अब उनको मैं चाहूं कि वापस लाके इस बलून में भरूं, तो क्या आपको लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज उनके पार्टिकल्स में दे आर हैविंग फ्री मूवमेंट, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग व्हेन दे आर नॉट पैक्ड इन एनी कंटेनर। जब वो किसी कंटेनर में फिल नहीं है तो उनके पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दे कैन मूव फ्रीली एंड दे कैन गो टू इनफाइनाइट वॉल्यूम। जो बलून के अंदर एयर था वो इनफाइनाइट में चली गई, उसको हम ढूंढ नहीं सकते वो पार्टिकल कहां है। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स we have these three states of matter. Solid state is that state of matter in which their particles are regularly closely packed with each other, and this packing is like this कि they have minimum space between them. मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। फिर मैंने भी बताया था कि किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब उन तीनों बातों को यहां पर रिलेट करते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम है। उससे क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, जितना मैक्सिमम हो सकता है। उससे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल सब पास पास आ गए। अब अगर मैं अपने इस हैंड को एक पार्टिकल, दूसरे हैंड को दूसरा पार्टिकल मानूं और इनके बीच में कहूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ये अट्रैक्ट होते हुए यहां आ गए। अब इससे ज्यादा तो ये अट्रैक्ट नहीं हो सकते और इनके बीच का जो स्पेस आपको पहले दिख रहा था वो खत्म हो गया। It means when the particles are going to form a solid, they are closely packed with maximum force of attraction and hence they have least interparticle space. But when we see the composition of liquid state of any matter, for example water, जैसा कि मैंने भी एबकस से आपको दिखाया, उनके पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट the magnitude of force of attraction is less in comparison to solid. अगर मैं ये दो अपने हैंड्स को दो वाटर मॉलिक्यूल मानूं तो वो पहले की तरह ऐसे स्टिक नहीं होंगे। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक डिस्टेंस पर रहेंगे और इस डिस्टेंस की वजह से ये दोनों थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली कि कहीं भी चले जाएं, बट दे कैन मूव। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम ग्रेटर इन कंपेरिजन टू द सॉलिड अरेंजमेंट। इस वजह से उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है एंड ड्यू टू विच यू कैन सी कि लिक्विड कैन फ्लो अप टू सर्टेन लिमिट। अगर हम पानी को ऐसे फेंक देते हैं तो फर्श पर कुछ दूर तक वो फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार फैलना शुरू हुआ तो अनलिमिटेड फैलता चला जा रहा है। Why it is not like that? Because their particles are having force of attraction. At the same time, in comparison of solid, it is very less. इसकी वजह से लिक्विड का जो शेप है वो कभी भी डेफिनिट नहीं होता, बट उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। वॉल्यूम, why it is definite? Because their particles cannot move freely in infinite volume. वो एक लिमिट तक ही मूव कर सकते हैं। अब हम अगर सॉलिड की बात कर रहे थे तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है। क्यों फिक्स है? कि ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर ओन पोजीशन। व्हाई? ड्यू टू मैक्सिमम इंटरपार्टिकल फोर्स एंड लीस्ट और यू कैन से मिनिमम इंटरपार्टिकल स्पेस। जब हम गैस की बात करते हैं तो वी कैन से कि इन गैसियस पार्टिकल they have maximum space between them and minimum interaction between them. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं और यही सत्य है, यही मेन पॉइंट है गैस का, कि इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स आर इंडिविजुअली फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन
फ्रीली, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसीलिए गैसेस कैन नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप। And when you want to give shape and volume to the gas, we have to fill it in a container. For example, जो मैंने अभी आपको बलून दिखाया था, उस बलून में मैंने एयर को फिल किया, तो जो उस बलून का शेप था दैट इज द शेप ऑफ एयर मॉलिक्यूल। जो वॉल्यूम ऑफ द बलून था, जिसको एयर ने ऑक्युपाई कर लिया एक्सपेंड करके, वही वॉल्यूम ऑफ एयर कंसीडर किया जाएगा। तो in gaseous state molecules are moving freely, and when you need to fill them in a container we have to compress the gases। तो हम लोग अगले लेक्चर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस और उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको आज इस लेक्चर में यह समझाने की कोशिश की कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कोई सब्सटेंस सॉलिड क्यों है, दूसरा सब्सटेंस इसी टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों है, कोई और मैटर इसी टेम्परेचर पर गैस क्यों है। इट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स इन दैट मैटर। इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। Those matters in which the particles are packed in a regular close packing, having maximum force of attraction, minimum interparticle space, that matter is solid, and due to this packing it is having definite shape and volume. Rest properties we will discuss later on. In liquid state their particles are loosely packed, having interparticle space greater than in comparison to solid, and the interparticle force is slightly less in comparison to solid. That is why they have definite volume but indefinite shape. Now in gases we know that I have told you the interparticle space is maximum, hence they can move freely in all directions, and due to this they don't have any force of attraction between their molecules. That is why they are having indefinite shape and volume both, and when we need to fill a gas in container we have to compress it। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से समझा पाया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर और मेरी पूरी टीम के लेक्चर का सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बच्चों, मेरी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें। यू विल फाइंड असेसमेंट्स, यू विल फाइंड टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। और प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। बच्चों, हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में भी सर्कुलेट करें। थैंक यू।